Paul said one of the most profound statements in Scripture. He said, your grace, oh Jesus, your grace. Come on, say it, church, your grace. Your grace is sufficient for me. You are sufficient for me. हाँ परमेश्वर, तू मेरे लिए काफी है, तू काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरी रिहाई काफी है, तेरी मुक्ति काफी है। आइए, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानो ऐसा लग रहा है ये कभी बदल नहीं जाएगा, कभी नहीं हिल सकेगा, अरे ये कभी भी नहीं बदलेगा, मैं आपको आज बताने आ रही हूँ, वही परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिलाया, वो कहता है परमेश्वर पर ईमान रख और सब कुछ तेरे लिए संभव होगा। Believe on the Lord Jesus Christ. Believe on Him, and all things will be possible to him who believes. All things will be possible, not some things. All things will be possible to those who believe. Come on, people of God, let belief rise up in this place today. Let your faith connect with the supernatural to draw out from the spirit realm today in Jesus' name. In the glory, in the presence of the Lord, there is deliverance and healing. Bless you, Jesus. Yehovah Yireh, Data mere, tu kafi hai mere liye. Yehovah Rafa, tu karta changa, meri changai tere bhav se. यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, यहोवा राफा, ओ तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे भाव से। यहोवा शमा, यहोवा शमा, तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता। तू काफी है, तू काफी, तू काफी, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोही, तू सृष्टि ही करता, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन, तू सबसे ऊंचा, तेरे जैसा है कोई नहीं। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, तू शांति दाता, मेरी शांति तुझसे है मुझे। तू काफी है, गाइए come on, तू का शरण बरियंदे, ओ तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है। तू काफी है Lord, तू काफी, yes Lord, you are more than enough, more than enough.
Hallelujah. Amen. Amen. Bless you, Lord. Hallelujah. So we'll go straight into the word this morning. आइए हम सब तुरंत प्रभु के कलाम में आज जाएंगे. We all saw the ad. और आपने शायद वो पर्चा देखा होगा. So it said, blessing blockers. अब वो पर्चे पर ऐसे लिखा था, जो आशीषों को आने में रुकावटें आती है. Hallelujah. So during these days, when we hear about financial stress, सुनिएगा ध्यान से. आज के इस दिनों में जब आप आर्थिक चीज़ों के बारे में, पैसों के बारे में, जब आप तंगी जिसको बोली जाती है, तंगी जिसको बोला जाता है, आप सुनते हैं. we all know that in these days that we're living in, we cannot do without finance, money. आपको पता है कि आज के दिनों में पैसों के बिना कुछ नहीं चल सकता. Even a church needs finance to run. यस, कलीसिया को भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत That होती is है. why every country has a finance minister. अब यही एक कारण होता है, हर एक देश में या हर एक राष्ट्र में एक अर्थव्यवस्था का एक मिनिस्टर होता है. And every home needs a मंत्री होता finance minister. हर एक घर में भी वैसे ही पैसों को चलाने वाला एक मिनिस्टर की जरूरत होती है. Yes. And when I hear that, we have certain families who are in need, I mean not in need, but they don't have enough. अब देखिए, मैं कितने बार सुनता हूँ, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास काफी नहीं होता है. Then I go to the scripture. तो फिर तो फिर मैं वचन में जाने लगा. And I read what the scripture says. और वचन या कलाम में जो लिखा था मैं पढ़ने लगा. And then I find out there is something wrong. और फिर मैंने ये पाया कि कुछ गड़बड़ी जरूर है. It's like a car. When you go to the mechanic, something is wrong. मानो एक गाड़ी के समान है. जब आप उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो कुछ उसमें गड़बड़ होती है. The car was meant to run, nicely. अब जो आपकी गाड़ी थी उसको ठीक ढंग से या ठीक तरीके से चलना होता था. It was not made so that it breaks down on the road whenever you go out. आपकी जो मोटर या गाड़ी है, इसके लिए नहीं बनाई गई कि जब आप चलाते चलाते रास्ते पर कहीं पर रुक जाए या टूट के गिर पड़े. No, it was meant so that you can enjoy, you can go where you want to go. नहीं, गाड़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि आप उस पे बैठकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं. So in the book of Genesis, और इसीलिए उत्पत्ति की किताब में when God created man, इसी प्रकार से जब परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, when he created the first man Adam, जब उसने पहले मनुष्य को, आदम को निर्माण किया, he told Adam, go, उसने आदम को क्या बोला? जा, be fertile and increase and fill the earth and master it. Genesis 1:28. और उत्पत्ति की पत्री में हम देखेंगे, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और 28वीं वचन, 28वीं आयत. Then God blessed them, that is Adam and Eve, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish in the sea, over the birds of the air and every living thing that moves on the earth. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. Amen. Amen. So here we see God is blessing them, that is husband and wife. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर परमेश्वर दोनों को आशीष दे रहा है, पति और पत्नी को. And in some version it says subdue, in another version it say manage it or master it or govern it. यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको वश में लाओ या अधिकार उसके ऊपर चलाओ, ऐसा उसका मतलब या अर्थ होता है. So God made Adam the manager of the earth. सुनिए, आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का मैनेजर बना दिया. And we all know what happened. रखवाली करने वाला. अब इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं. He didn't turn out to be the perfect manager, but he made mistakes. सुनिए, आदम को तो रखवाली करने के लिए दे दिया परमेश्वर ने, लेकिन उसने गलतियां बहुत की. But one mistake, लेकिन एक गलती, we are paying for it up till today. एक गलती के वजह से आप और मैं आज तक उसके लिए भरते आ रहे हैं. That is why the second Adam had to come.
इसीलिए दूसरे आदम को आना पड़ा। to repair what the first Adam broke. जो पहले आदम ने तोड़ा और बर्बाद किया, उसको फिर सुधार करने के लिए, ठीक कराने के लिए दूसरे आदम See, को आना पड़ा। Jesus was a bit like a carpenter, they say, builder type. So he knew how to fix things. He was good at fixing things. सुनिए, यीशु मसीह को सब चीजें सुधार करने के लिए, बिठाने के लिए, फिक्स करने के लिए अच्छी तरह से आता था। Yes. And I thank God, I thank Jesus that he fixed my life, he fixed your Amen. life. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि उसी प्रकार से उसने आपको और मेरे जीवन को भी ठीक कराया। हालेलुया। Hallelujah, amen. Amen. Now Abraham, who was Abraham? अब्राहम अब कौन था? Father of the Jews, many of them we know him as. और बहुत से लोग उसको जानते हैं, यहूदियों का वो पुरखा है या अगुआ है। But was Abraham born a Jew? लेकिन सोचिएगा, क्या अब्राहम का जन्म यहूदी हुआ था? He was living in the land of Ur, of the Chaldees. और काल्दियों के उर प्रदेश में वो रहता था। Yes. And he was an idol maker. लेकिन और उस प्रदेश में जो रहता था, अन्य जातियों में का वो देश था, और वहां पर वो मूर्तियों को बनाने वाला था। It says in Genesis 12:1-3. आइए उत्पत्ति की किताब में देखेंगे 12 और 12। And Genesis 12, verse 1-3. 12 में पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक। And the Lord said to Abraham, यहोवा ने अब्राम से कहा, leave your native country, अपने कुटुंबियों को छोड़, your relatives, पिता के घर को छोड़, your father's family, पिता के घर को छोड़, देश को छोड़, and go to the land that I will show you. और उस देश में चला जा जो मैं तुझे I will make you दिखाऊंगा, into a great nation. और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। I will bless you and make you famous. मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान And you करूंगा, will be a blessing to others. और तू आशीष का मूल होगा। And I will bless those who bless you and curse those who Amen. treat you with contempt. और जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, And और all- जो शाप देंगे मैं उन्हें शापित And करूंगा, all the families on the earth will be blessed through you. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। I'm not going to go into हालेलुया। detail, but Abraham, अब मैं ज्यादा इसका मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, he did लेकिन अब्राहम, leave his country, आपको कहानी पता है, अब्राहम ने अपने देश को छोड़ा, but he made a mistake. लेकिन अब्राहम ने भी एक गलती की। He took his relatives, he took his family, father's family, and I think he took his father, he took Lot, his nephew with him. जबकि परमेश्वर ने उसको बोला था अकेला निकल, सब तेरे कुटुंब को, परिवार को छोड़ के, लेकिन अब्राहम ने गलती कौन सी की? अपने साथ साथ अपने भतीजे को भी ले आया, अपने पिता को भी ले आया, मतलब परिवार को ले आया। And he wasted many years because he had to go and he had to stay. His father got sick, and then his nephew got into trouble many times. He had to go and rescue his nephew. So he made mistakes. He was not perfect. देखिए, बहुत ही गलतियां करने के मारे अब्राहम के कई साल बर्बाद हो गए, क्योंकि इसके परिवार के लोगों को संभालने में, सुधार करने में, लूत भी जो अब बिगड़ रहा था वो सुधारने में बहुत साल लगे, और प्रभु का काम उसके जीवन में थोड़े दिनों के लिए ठहरा था। Now in Galatians 3:13, Paul writes, through Jesus Christ, God has blessed the Gentiles, that is us, with the same blessing he promised to Abraham, Amen. so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. आमीन। गलेशियंस 3:13. गलतियों 3 और 13 में ऐसे लिखा हुआ है, 3:13। So God blesses all the families on the earth through Abraham. यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम के द्वारा मसीह ने जो हमारे लिए शापित बनाया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर 3:13. Through Jesus Christ, God has Yes. blessed. यीशु मसीह के द्वारा जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है, मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष परमेश्वर ने दी है। God has blessed the Gentiles with the same blessing he promised to Abraham. आमीन। अब्राहम को जो आशीष के वायदा परमेश्वर ने दिया था, बस वही वायदा हमें भी दिया है। Hallelujah. So we see today the descendants of Abraham we have the Ishmaelites, don't forget, they also come from Abraham, and we have the Jews. अब देखिए, आज के दिनों में अब्राहम की संतति आप देखते हैं, कौन है? इश्माइली लोग भी है और यहूदी भी है।
The Ishmaelites have been blessed with a lot of oil. इश्माइली लोगों को बहुत ज्यादा तेल की बरकत मिली है For भैया, those who live in the Middle East, और जो मिडिल Are ईस्ट they- में रहते हैं, so अरब राष्ट्रों में, you're surrounded by oil. उनको सब तरफ तेल ही तेल मिलता है। Now, so there's the Ishmaelites were blessed with the oil, and now we see today the Jews are also blessed. इश्माइलियों को तो तेल की आशीष मिली है, लेकिन आज अगर देखा जाए यहूदियों को भी आशीष मिल रही है। Now, what about the Christians? पर आप पूछेंगे मसीहों के बारे में कौन बातें कर रहा I'm है? concerned with the Christians because मुझे तो मसीहों से, विश्वासियों से ताल्लुक है। as a pastor, I'm concerned about my church. I'm concerned about everyone who attends the एक church. पासबान होने के नाई मुझे मेरे कलीसिया की चिंता मैं करता हूँ। जो लोग कलीसिया के अंदर आते हैं उनकी चिंता है। Yes, in the Old Testament there was blessings, पुराने नियम में आशीष होते थे, but when we read the blessings in the New Old Testament, we read Abraham, Isaac, Jacob. They were blessed with a lot of wealth. They had a lot of cattle. Cattle means, that was the what you call the gold in those days. सुनिए, प्राचीन काल में आपने पढ़ा होगा और कलाम में भी लिखा है, ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को बरकत देता था, आशीष देता था। किस प्रकार से? उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद और बहुत ऐसे जानवर थे, मतलब भेड़ बकरियां सब कुछ थी। They were blessed. Job was blessed. अय्यूब भी आशीषित था। So, whenever we think of blessings and prosperity, we think of Abraham, we think of Jacob and Isaac. जब आप आशीषों के बारे में सोचते हैं, तब आप अब्राहम, इसहाक या याकूब के बारे में सोचने लगते हैं। So we also pray, why doesn't God bless us like how He blessed Abraham and the patriots? और फिर हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर जैसे तूने हमारे पुरखाओं को आशीषित किया, वैसे हमें क्यों नहीं करता? But their blessings was the earthly blessings. Their blessings were materialistic. लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों के आशीषें जो थी वो भौतिक थी, मतलब वो इस दुनिया वाली आशीषें You would थी। measure their blessings by the wealth. I'm not saying that they didn't have any, anything good in them. Yes, they were good men. Abraham was a good man. Yes. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो लोग जो हमारे पुरखे थे वो अच्छे नहीं थे, नहीं। अब्राहम अच्छा व्यक्ति जरूर था, मतलब आशीषित भी था और अच्छा भी था। They prospered because they were obedient to God. और वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे थे, इसलिए उनको आशीष मिली। Yes, they were, and they followed God and His instructions. परमेश्वर के पीछे वो हो लिए और उसके सारे सिद्धांतों का पालन करते रहे। And we Christians, when we look back at them, अब आप और मैं मसीह होकर जब हम उनके जीवनों की तरफ देखते we हैं, want to be rich like Abraham. We want to be rich like Job. सुनिए, आपके और मेरे मन में एक ही विचार आता है, अब्राहम के जैसे मैं काश अमीर बन जाऊं, अय्यूब के जैसे अगर मैं धनवान बन जाऊं। You see, Abraham in the book of Hebrews is mentioned as one of the fathers of faith. One of the what you call them, the generals of faith. अब्राहम को इब्रानियों के पत्री में हमारे ईमान या विश्वास का एक अगवा बोला जाता है या एक बड़ा प्रधान बोला जाता है। He was blessed. क्यों? क्योंकि अब्राहम आशीषित था। Financially. आशीषित किस प्रकार का था? आर्थिक तौर पर। Because he knew where his blessings came from. क्यों? क्योंकि वो जानता था उसकी आशीषें कहाँ से आती है। And he also did something which was not written in the law yet, because there was no law during the time of Abraham. अब अब्राहम ने एक और चीज भी कर दी थी जब व्यवस्था नहीं था। अब्राहम के दिनों में व्यवस्था नहीं होता था, अब उन दिनों में भी अब्राहम ने कुछ ऐसी चीज या क्रिया की जो प्रभु को पसंद He आई। gave tithes. उसने दशमांश दिया। People get scared when we start speaking of tithes. अब लोग बड़े घबरा जाते हैं जब हम दशमांश के बारे में बोले। Don't worry, this sermon is not about tithes. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आज का प्रचार दशमांश के ऊपर नहीं है। But Abraham tithed even before the law. लेकिन व्यवस्था के पहले अब्राहम ने दशमांश दिया था। So Abraham has always been blessed, and his descendants are blessed. अब्राहम को इसलिए आशीष मिली और अकेला नहीं, उसके संतति को भी मिलती गई। So हालेलुया। my problem is why अब मेरा सवाल ये है कि क्यों we who are children of God, क्यों आप और मैं जो खुदा के बच्चे हैं, yes, we know the blessings of the Old Testament, जी हाँ, पुराने नियम के सारे आशीषों को हम जानते हैं, but we are the children of both the Old and the New Testament. Don't forget the Old.
लेकिन ध्यान से सुनिए, आप पुराने और नए नियम के व्यवस्था के आप और मैं संतान हैं। So why do we go through financial stress? Why don't we go through financial problems? तो अगर आप और मैं संतान हैं तो आर्थिक या पैसों के मुश्किलों में से हम क्यों गुजरते हैं? Today we're going to learn from some of the mistakes that were made by the Jews who left Egypt in the Exodus. आज आप और मैं सुनने वाले हैं और कुछ उदाहरणों को देखने वाले हैं उन यहूदियों के बारे में, ज़्यादातर जो मिस्र से निकले और सफ़र में करते करते कनान देश तक गए। You see, when God told the Israelites to leave Egypt, सुनिए, परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र को छोड़ने बोला, He told them, I'm going to take you to a land of milk and honey. तो क्या वायदा देकर बोला? देखो, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा लेकिन दूध और मधु के देश में आपको ले जाऊंगा। Okay, we don't have to open up Exodus 3 verse 8. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. 3:8 निर्गमन में लिखा हुआ है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। Hallelujah. So what was the plan for God for the children of Israel? इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की योजना कौन सी थी? To take them out of Egypt मिस्र में से उनको निकालने के and लिए, take them to the land flowing with milk and honey. Milk and honey represents prosperity. It represents abundance. और दूध और मधु जहां पर बहती है ऐसे देश में उनको ले आए। अब दूध और मधु क्या होता है? उसको भरपूरी बोला जाता है या बहुतायत। But we all know what happened to them. लेकिन आप जानते हैं इस्राएलियों के साथ क्या To हुआ? the generation that left Egypt. जो पीढ़ी थी मिस्र से जो निकली, उस पीढ़ी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? God did not say, I will take you into the wilderness where you will die. परमेश्वर ने ऐसा वायदा पहला नहीं दिया था कि मैं आपको रेगिस्तान ले जाऊंगा जहां पर तुम मर जाओगे। No one will have left. अगर ऐसा बोल देता था प्रभु उनको, तो उनमें से कोई भी नहीं निकल आते His थे। plan for the Israelites was Yes. to go into a land That's right. flowing with abundance. Amen. सुनिएगा, अपने लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का एक ही मकसद था कि एक बहुतायत के देश में वो उनको ले जाए। What happened to Hallelujah. them? During those 40 years, what happened to them? लेकिन रास्ते में क्या हुआ भैया? उन 40 सालों में क्या हो गया? You see, Abraham made a mistake. अब्राहम ने गलती कर He दी। took his relatives with him. कौन सी गलती कर दी? एक ही गलती, अपने साथ साथ परिवार को भी ले आया। Now his family, his relative Moses, अब उसका जो एक था रिश्तेदार था मूसा, he also made a mistake. मूसा ने भी गलती कर दी। In chapter 12, in the book of Exodus, निर्गमन के 12 अध्याय में in verse 35, it says, Now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they asked for the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. और 12:35. 12:35 में इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोना चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। So when they left, they didn't leave empty-handed. सुनिए, इस्राएली लोग जब निकले मिस्र से तो खाली हाथ होकर नहीं निकले। They took silver, gold, and don't forget Egypt. Egypt had the best fabrics in those days, and I think till today Egyptian cotton is one of the best. आपको पता होगा इजिप्ट या मिस्र देश का जो कपड़ा होता है सबसे उत्तम होता है देश, मतलब दुनिया में इजिप्शियन कॉटन बोला जाता है उसे, और वहां से सोना चांदी ये सब लेते हुए इस्राएली लोग निकले। And the Lord had given the people favor in the eyes, in the sight of the Egyptians, so they granted them whatever they requested. Thus they plundered the Egyptians. 36 में लिखा है, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। Even before arriving to the land of milk and honey, they were already rich because they had right. gold, silver, and they had good clothing. ध्यान से सुनिएगा, वो दूध और मधु के देश में जाने के पहले, बहुत पहले ही अमीर होकर निकले। क्यों? सोना चांदी वस्त्र सब उनके पास था। Now in verse 38 it says, 38 में लिखा हुआ है, this is the verse where we're going to concentrate on. आइए, ये वो आयत है जिस पर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। I'll have to go to my notes for this. और निर्गमन 12 और 38 I've never पढ़ना पड़ेगा। I've never heard pastors preach on this before. और ये आयत जो, या इस विषय पर ज्यादा मैंने कुछ पासवानों को बोलते हुए But I नहीं think सुना है। once
We heard a teaching on that by a rabbi. और एक रब्बी है जिसने कुछ साल पहले एक सिखाया था इस You पर। see, it says there were 600 men. That was Jewish men, only the men, not counting the children and the women. So there were about 2 million people living in Egypt. सुनिए ध्यान से, मिस्र देश में तकरीबन 2 मिलियन 20 lakhs. 20 लाख लोग रह रहे थे, मतलब 6 लाख पुरुष थे। So they were living, there were 6 lakhs men, so the rest Okay, were women. yeah. But 6 लाख पुरुष थे और बाकी के अगर आपने गिना तो उनके परिवार, स्त्रियों, औरतों को, बच्चों को लेकर कुल मिलाकर 20 लाख होते थे। लेकिन they were to leave the land. सुनिए, उन दिनों में ये लोगों को, 20 लाख लोगों को उस देश को छोड़ के निकलना पड़ But रहा it says था। in verse 38, और 38 में ध्यान से पढ़िएगा, a mixed multitude went up with them also, and the flocks and the herds and a great deal of livestock. उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़, बकरी, गाय, बैल, बहुत से पशु भी साथ गए। A mixed multitude. मिली जुली हुई एक भीड़। The Jewish books, that is the what you call that book? It's not the Kabbalah, but it's the Zohar. It's a book of the Jews. They call this mixed multitude the Erev Rav. ध्यान से सुनिए, इस्राएली लोग मिस्र से निकले, उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी थी। ये इस्राएली लोग नहीं थे जो उनके साथ आए, इनको एरेव राव, यहूदी लोगों का एक ग्रंथ होता है जोहार करके, उसमें लिखा है एरेव राव इस मिली जुली हुई भीड़ को बोला जाता Now है। this is called a mixed multitude, मिली जुली भीड़ को एरेव राव बोला which जाता है। included the Egyptians इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें मिस्री लोग थे and others who joined the tribe of Israel. और बाकी के भी लोग थे जो यहूदियों के उस ट्राइब्स में आ गए थे। And Moses गोत्र में। accepted them as the integral part of the people, that is to Yeah. leave Egypt. इस्राएलियों के गोत्रों में कई दूसरे लोग थे अन्य जातियों में से भी जिनको शामिल किया था, और मूसा ने इन सब को शामिल कर लिया, मतलब उनको ग्रहण किया। And some of this Erev Rav, that is this mixed multitude, और इन मिली जुली भीड़ में से, एरेव राव में से कुछ ऐसे लोग थे, they were magicians, सुनिए ध्यान से, एरेव राव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो जादूगर थे, sorcerers. जो ये जादू टोना करने वाले। Don't forget, they were very powerful because they could even change a stick into a snake. सुनिए, ये जो जादू, काला जादू करने वाले लोग थे, बड़े सामर्थ्यवान होते थे। ये वो लोग होते थे जो एक लकड़ी में से सांप भी बना सकते थे। Yes, we know that when they were in front of Pharaoh, and when Moses' stick became a snake, they also made their stick आप into a जानते snake. हैं, यही वो थे जादूगर। फिरौन के उस महल में जब मूसा वहां पर गया और फिरौन से बातें करने लगा, तब ये जादूगर आए, उन्होंने भी अपनी लकड़ी फेंकी और उसके सांप बन गए। Now, according to the Jewish writings, that God did not instruct Moses to take them, but Moses took them along. सुनिए, यहूदियों के ग्रंथ में लिखा है, मूसा को परमेश्वर ने बोला था ऐसे लोगों को जो यहूदियों से बाहर है उनको साथ मत ले जाना, लेकिन मूसा ने उनको भी अपने साथ ले लिया। Now we know why. अब आप जानते हैं क्यों। When the prophet went on top of the mountain, जब वो भविष्यद्वक्ता पर्वत, पहाड़ के ऊपर गया, where did they get the idea? नीचे जो लोग बैठे हुए थे उनके दिमाग में ये कल्पना कहां Don't से आई? forget, last week I read of how God broke the wheels of the army of Yes, Pharaoh in yes. the Red Sea, and when the Red Sea came back together, they were all drowned in the Red Sea. आपको याद आ रहा होगा, पिछले रविवार को मैंने आपको बताया था कैसे लाल समुंदर के अंदर फिरौन के सारे रथों के चक्कियों को परमेश्वर ने पहलुओं को निकाल दिया, तोड़कर निकाल दिया, और फिर वो पानी वापस उनके ऊपर बह गया और सब लोग डूब गए। Where did they get the idea? अब ये एरेव राव थे, ये लोगों के साथ, इसराइलियों के साथ, इसीलिए यहूदियों के दिमाग में ये विचार कहां से आया? To make a golden calf. एक सोने का वो बछड़ा बनाने के लिए। It's the Erev Rav. एरेव राव के जो लोग थे उन्होंने इनको फुसलाया। These were the people who went with the children of Israel, and they had a bad influence on them. ध्यान से सुनिएगा, एरेव राव, ये मिली जुली जो भीड़ थी इस्राएलियों के साथ चल रही थी, इनका जो प्रभाव यहूदियों के ऊपर था वो गलत था, बुरा था। That is where we had, those who create strife and talk. This is one of the, not qualities, but this is one of the
This is one of the characteristics of the Erev Rav. एरेव राव का एक गुण ये होता है, कौन सा गुण? कि लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में जाके तबाही मचाए और गड़बड़ी मचाए और एक दूसरे को एक आपस में झगड़े बनाए. They were known as swindlers who would pretend to be a spiritual leader, but their hearts are not straight. और ये बड़े ढोंगी लोग होते थे, मतलब उनका दिल और दिमाग, उनका मन सही नहीं होता था और ये लोगों को भरमाते थे. And they would build synagogues और just to make a name for themselves. ये अपने लिए नाम बनाने के लिए, अपनी शोहरत के लिए बड़े बड़े मंदिरों को बांधते थे. Those Erev were those who pursue money and strife. एरेव राव के ये लोग होते हैं जो पैसों के पीछे दौड़ते हैं और झगड़े, जिसको विवाद बोलते हैं, उसके पीछे ज्यादा जाते हैं. That is why when they made that calf, the golden calf, संघर्ष इन लोगों को अच्छा लगता है. इसीलिए एक कारण है, जब उन्होंने उस सोने के बछड़े को बनाया. It's not mentioned in the Bible, but the 3,000 people who died, those were from the Erev Rav. बाइबल में इसका लिखा हुआ नहीं है, इसके बारे में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जो 3,000 मर गए, आपको मालूम है, वो सोने का बछड़ा बनाने के बाद परमेश्वर का क्रोध उतर आया और तब लोग मर गए. 3,000 वो लोग थे जो इस एरेव राव या मिली जुली हुई भीड़ में से थे. That is when Moses came down, when he saw what was happening. And don't forget, Aaron, the brother of Moses, was together with them. सुनिए, मूसा तब पहाड़ से, उस पर्वत से उतर रहा था और हारून भी इन लोगों के साथ था. That's how strong, that's how influential these people are. आप यकीन कर लीजिए, एरेव राव के लोगों ने मानो हारून जैसे व्यक्ति को भी भरमाया. They managed to convince the brother of Moses. मूसा के भाई को उन्होंने भरमा दिया. And poor Moses, when he came down and he saw what was happening, और बेचारा मूसा नीचे उतरे आया और जब उसने ये सब होते हुए देखा, God had gifted him with a brand new tablets. उसके हाथ में 2 ये पट्टियां थी जो परमेश्वर ने अपने हाथों से, उंगलियों से लिख कर दी थी. Never used. किसी ने इसके पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया था. All the apps were downloaded fresh on the tablet. और उस टैबलेट पर जो ऐप थे वो फ्रेश उसने डाउनलोड करके लाए थे. And all those 10 apps, and he took it and he threw it on that and he broke them. 10 आज्ञाओं की पट्टियां उसने क्या की, मूसा ने अपने हाथों में ले ली और ये देखकर गुस्से में आया और उसने फेंका. Can you imagine the God that took them out of Egypt, the God that went before them in a pillar of cloud, the God that opened up the Red Sea, and then you do not know who the God is, and then you say, let us create an image of him, and you create an image of a creature which God created. ये लोगों ने परमेश्वर के मौजों को अपने आंखों से देखा. कैसे देखा? अग्नि का स्तंभ, बादल का स्तंभ, उनके सामने लाल समुंदर, बिल्कुल उसके 2 विभाग हो गए और वो सूखी जमीन पर चल. ये सब देखने के बाद भी उन्होंने एक प्राणी या एक जानवर को बनाया और उसके सामने नाचने लगे. So that generation, including Moses, unfortunately, did not make it into the promised land of milk and honey. इसीलिए वो पीढ़ी थी जिन्होंने ये पाप किया, जो मूसा के साथ उस रेगिस्तान में आए थे, वो दूध मधु के देश में नहीं जा पाए. That generation did not make it. वो एक भी उस पीढ़ी में से उस वाचा के भूमि में नहीं जा पाया. Why? Because they allowed themselves to be influenced by this multitude, this mixed multitude of people who did not want, what you call them, their goodness. They did not want them to see them going ahead in life. They didn't want them to see them prosper. Yes. सुनिए, ये वो लोग थे जिन्होंने वायदे के या वाचा के भूमि को नहीं देखा. कौन थे? क्योंकि ये वो इस्राएली थे जिन्होंने एरेव राव, जो मिली जुली हुई भीड़ थी, उनकी आवाजें सुनी, उनके सारे सिद्धांतों को अपनाया, उनके सारे जीवन शैलियों को भी अपनाया और उस तरीके से जीने लगे. So today, even today, और ये एरेव राव के लोग आपके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कभी नहीं सोचते. The Erev Rav is still present. आज भी एरेव राव कलीसिया के अंदर या इधर है. And the Erev Rav would say is these unclean spirits which influence the life of believers. एरेव राव आज कौन होते हैं? आप बोल सकते हैं दुष्ट आत्माएं हैं. दुष्ट आत्माएं हैं जो विश्वासियों के मन को बिल्कुल तंग परेशान. Just like in the wilderness, they took the children of Israel, they took their hearts far away from God. जैसे रेगिस्तान में खुदा के लोगों के मनों को और दिलों को प्रभु से दूर उन्होंने खींचा.
Their mind was on the food, the steak, the onions, and the spices of Egypt. और फिर इन लोगों के जो इस्राएली लोग थे, अब उनका मन किस पर ज़्यादा होने लगा? खाने पर। जो कुछ वो प्याज और खाना वाना सब खा रहे थे, उस पर उनका ध्यान And they ज़्यादा kept लग on रहा था। complaining. और ये लोग ज़्यादा अब गिड़गिड़ाने लगे। Even the sister of Moses, मिरियम Miriam murmured against Moses. मिरियम जो मूसा की बहन थी, उसने भी मूसा के विरोध में शिकायत की। So they all got into that Yeah. into that influence. They were all influenced by the Erev Rav. ध्यान से सुनिए, एरेव राव का ये जो प्रभाव लोगों पर बहुत ज्यादा था, और ये सब लोग उस प्रभाव के नीचे आ रहे थे। Now let's go thousands of years ahead आइए हजारों साल आगे जाएंगे, मूसा के into the समय New से Testament. नए नियम में आ जाएंगे। Even we too, when we are studying the book of Acts at the moment, प्रेरितों के काम में हम अभी पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, and we see the lives of the apostles, we see the lives of the early Christians. प्रेरितों के जीवन को और जो पहले कलीसिया होती थी उन विश्वासियों के जीवनों को हम देख रहे हैं। How they were living their lives, कैसे अपने अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत how they किया, were persecuted, कैसे उनका सताव हुआ था, how they were blessed. कैसे उनको आशीष भी मिल गई थी। But the blessing was not just the Old Testament blessing with wealth, it was a different kind of blessing. लेकिन ये आशीष जो इनको मिल रही थी वो पैसों की ही नहीं थी, लेकिन अलग प्रकार की थी। Actually, it was both. अगर देखा जाए वाकई में तो दोनों आशीषें मिल रही See, थी। when Jesus was going, जब यीशु चल रहा था, when he was being ascended मतलब into जब वो heaven, ऊपर जा रहा था स्वर्ग में, Luke 24:50, और लुका रचित सुसमाचार 24 हम देखेंगे, then Jesus led them to Bethany, 24 और 15 में लिखा है, फिर यीशु उनको बेथनी तक ले गया and lifting his hands to heaven, और फिर अपने हाथों को स्वर्ग तक उठाने में he blessed them. उठाकर उसने उन्हें आशीषित किया। While he was blessing them, और जब वो उनको आशीष दे रहा था, he left them and was taken up to heaven. 24-50 में, माफ कीजिए, तब वो उन्हें छोड़कर स्वर्ग पर उठा लिया गया। So they worshipped him and then returned to Jerusalem filled with great joy. उनसे अलग हो गया और स्वर्ग उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए। When I was reading this, मैं जब ये पढ़ रहा था, I said, Jesus, I was thinking, I was just trying to picture, Jesus is going up into heaven. अब मैं मेरे आंखों के सामने ये चित्र ला रहा था कि मानो यीशु स्वर्ग में जा रहा है, But he is blessing the apostles, he is blessing all those who were there. लेकिन जाते जाते सारे प्रेरितों को और जो लोग वहां पर थे आशीष देते हुए जा रहा था। And while he was blessing them, he left them. और उनको आशीष देते हुए वो अलग हो गया उनसे। And after that, we see what happens to the lives of the apostles. इसके बाद में प्रेरितों के जीवनों के बारे में क्या होता आप देखते What हैं? happened to them? क्या हुआ उनको? So Peter, John, पतरस और यूहन्ना Matthew, and all the rest, और मती और बाकी सब जो प्रेरित थे, they went and started off a business because they were blessed by God. सुनिए, यीशु ने उनको इतनी आशीष दी, क्या ये सब निकल के अपने व्यवसाय को उन्होंने शुरू कर दिया क्या? They had a lot of cattle, क्या उनके पास बहुत ज्यादा भेड़ बकरी आ गई fishing क्या? boats, सुन रहे हैं आप? क्या उन्होंने बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए अपने लिए बोट्स खरीदे? because they were blessed. क्योंकि उनको आशीष मिली। While going, Jesus was blessing them. यीशु जाते जाते आशीष दे गया उनको। So that is what comes into our mind. क्या चेलों ने ऐसा किया कि अपना बिजनेस चालू कर दिया? नहीं, अपने No. मन में ऐसा आता है। But it says that when after being blessed by Jesus, they worshipped him and they returned to Jerusalem filled with great joy. आमेन। यहाँ पर लिखा है यीशु से आशीष पाने के बाद यरूशलेम लौट गए और आनंद से भर के गए। Now, were the apostles poor? आप उत्तर दीजिए, क्या प्रेरित गरीब थे? Did they have no money? उनके पास क्या पैसा नहीं था? Did the Christians have no money? Yes, they were poor Christians as well. क्या मसीह लोग वहां के कंगाल थे क्या? गरीब थे क्या? We go back to our teaching in Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम के हमारे अध्ययन को फिर जाएंगे। The Christians sold all what they had and they brought the money at the feet of the apostles. आमेन। वहां लिखा है मसीहों ने सब कुछ अपना बेच दिया और सारे पैसों को इकट्ठा करके प्रेरितों के चरणों के पास लाकर रखा। So they were blessed financially. दूसरे शब्दों में पहली कलीसिया बहुतायत में आशीषित थी, But
लेकिन That was not their mission. लेकिन कलीसिया का मकसद या उद्देश्य वो नहीं Their था। mission was to go and preach the gospel of Jesus हालेलुया। Christ. एक ही मकसद कलीसिया का था, यीशु का सुसमाचार फैलाने के लिए। Amen. हालेलुया। Peter and John did not start a business. पतरस और यूहन्ना ने यीशु चले जाने के बाद में बिजनेस चालू नहीं कर दिया, दुकान नहीं खोला। Now I'm not saying we shouldn't work. Don't अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको काम नहीं करना है, don't misunderstand. नहीं नहीं नहीं, What I'm saying is मैं एक बता रहा हूँ, they were blessed उनको आशीष जरूर because मिली, they were blessed by the Lord Himself. क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आशीष उनको God दी। provided for them. हालेलुया, परमेश्वर ने प्रावधान किया। Their ministry was provided financially. उनकी सेवकाई को आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रावधान God मिला। sent to them people like Barnabas who sold and brought to his whatever he sold to the apostles' feet. बरनबा जैसे लोग भी उनके पास आए जिन्होंने सब कुछ बेचकर चरणों में, प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया। So the apostles went and did what was instructed to them by Jesus. इसलिए प्रेरितों ने ये सब छोड़ दिया और जो उनका काम था, जिम्मेदारी थी जो यीशु ने सौंप कर उनको दी थी, वो पूरा करने के लिए निकले। And they remembered the words of Jesus. यीशु के शब्दों को उन्होंने याद कर दिया। Whatever you ask in my name, that I will I do. आमीन। जो मेरे नाम से जो कुछ आप मांगोगे मैं आपके लिए कर दूंगा। John chapter 14, यूहन्ना 14 में लिखा है, verse 13. यूहन्ना 14 और 13, Whatever you ask in my name, that will I do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me Amen. anything in my name, I will do it. मेरे नाम से आप जो कुछ भी मांगोगे मैं आपके लिए कर दूंगा, ताकि पुत्र की महिमा, बेटे की महिमा पिता में हो। Okay, John 15:7, since we're in John. और यूहन्ना की पत्री में 15:7, If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be done for you. 15:7 में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 1 John Hallelujah. 5:14. पहला यूहन्ना 5 This is और the confidence 14। which we have before him, that if we ask anything according to his will, he hears us. 5:14 पढ़िएगा मेरे साथ। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता Hears us. सुनता है। If there's anyone who is in financial stress right now, if there's anyone Yeah. who needs a job right now, if there's anyone who is anxious and because of his or her financial situation, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर कोई ऐसी व्यक्ति है जिनको अपने परिस्थिति के बारे में वो आप बड़े परेशान हैं, मतलब पैसों के बारे में, आपको नौकरी नहीं होगी या पैसे कम हो रहे होंगे या आप कोई दिक्कत वाली ऐसे मुश्किल में फंस गए हैं, this is the confidence the Bible says that which we have before him, that if we ask anything according to his Amen. will, he hears us. आमीन। यही हमें उसने आश्वासन दिया है, जो कुछ उसके नाम से आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. Now, during this time of lockdown, अब इस लॉकडाउन के दौरान I've heard stories of many people in Mauritius, in other countries, where people lost their jobs. मैंने सुना, बहुत से कहानियां सुनी जहां पर लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। But for those who are believers, लेकिन वो लोग जो विश्वासी होते हैं, they all said, praise God, I did not lose my job. Praise God, He provided while there was a lockdown. Praise Amen. God that we did not lack anything during the lockdown. अब सुनिए, विश्वासियों की गवाही वो अलग थी। वो क्या बोलने लगे, नहीं प्रभु की स्तुति हो, हमारी नौकरी और बढ़ती गई लॉकडाउन के दौरान और हमारी नौकरी चली नहीं गई और परमेश्वर ने बनी रखी और हमें भी बनाए रखा, इसलिए धन्यवाद हो। If God can take care of a nation who walked for 40 years in the wilderness, सुनिए, अगर परमेश्वर एक राष्ट्र को संभाल के रख सकता है जो 40 साल तक उस रेगिस्तान में घूम रहे थे, even though they were not always faithful, they were not always obedient, जब भी वो लोग आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, He did not separate them from the multitude. He did not say, Yes. okay, manna only for these people, you people, look, watch them eat. ऐसा परमेश्वर ने प्रावधान नहीं किया। ऐसा नहीं बोला, प्रभु देखो तुम लोग शिकायत करने वाले, तुमको मन्ना नहीं मिलेगा, It fell बस on- इन लोगों को ही मिलेगा। It fell for everyone. नहीं, मन्ना जब गिरा सबके लिए गिरा। Yes. सबके And लिए। even the cloud that went before them,
And the cloud that provided heat at night, it was for everyone. सुनिए, वो बादल अग्नि आग का और जो उनके सामने बादल जो था, स्तंभ था, उनके सामने जो गया सबके लिए था. It was for everyone. बादल का स्तंभ वो सबके लिए था. He did not pick and choose. ये जो स्तंभ था, उन्होंने परमेश्वर ने उन लोगों में भेदभाव नहीं So किया. why today, when we see in the church, you will find out that there are some people, they have been blessed. सुनिए ध्यान से, आज आप कलीसिया के अंदर देखेंगे कुछ लोग हैं जो बड़े आशीषित होते हैं, बरकत वाले होते हैं. Now we're going to get into this serious part of the sermon. अब जो गंभीर भाग आता है प्रचार का आज अब ये है. Yes, there are some Christians, you hear them coming up and giving testimonies of how God has blessed them. They got promoted, they got a raise in salary, etc., etc. कलीसिया में भी अलग अलग किस्म के लोग होते हैं. कुछ लोग आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं, परमेश्वर ने देखो इतना बढ़ाया, नौकरी में इतना बढ़ाया, हमारा रेज इतना मिला. And yet there are some who are struggling. पैसे बहुत है अभी हमारे पास, बहुत आय से. लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किस्म के लोग हैं जो कष्ट कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं. You may ask yourself the question, why we serve the same God? तो आप अपने मन ही मन में सवाल करेंगे, परमेश्वर ऐसा क्यों? मैं तो तेरी सेवा करता हूँ जैसे वो व्यक्ति भी कर रहा है. We need to ask ourselves the question. अब सवाल आपको अपने से ही करना है Who are we as believers? कि मैं एक विश्वासी होने के नाई कौन हूँ. Just like in the wilderness for 40 years, जिस प्रकार से उस मरुभूमि में 40 साल के लिए there was a mixed multitude मिली जुली हुई भीड़ भी उनके साथ चल रही थी. that came and influenced the Israelites. और वो मिली जुली भीड़ में से कुछ लोग आए और इस्राएलियों के मनों को उन्होंने भरमाया. That influence was so strong that they made them break one of the laws of the commandments of God to make an idol and worship it. सुनिए, वो प्रभाव इतना ज्यादा था कि मानो यहूदियों ने जो नहीं करना था वो ही कर दिया. क्या किया? एक मूर्ति बनाई और उसके गोल वो नाचने लगे. What has become our idol in our lives? आपने कुछ मूर्ति बनाई है क्या जिसके गोल आप नाच रहे हैं? That instead of becoming closer and closer to God, but this idol is taking us away from God. सोच लीजिए अपने ही बारे में, क्या एक कोई मूर्ति मेरे जीवन में मैंने बना रखी है क्या जो मुझे परमेश्वर से अलग कर रही है, प्रभु के पास नहीं ले जा रही है? There are many things today that takes us away from God. बहुत सी बातें हैं भाइयों बहनों जो आपको प्रभु से अलग कर रही है. The devil also blesses. सुनिए, शैतान भी आशीष देता है. He blesses us with many things in our homes. जरूर देता है, घरों में आशीष देता है वो. He blesses us with this small screen over here. और ये छोटा सा जो हाथ में आप पकड़े हुए रहते And हैं, there's another big screen over there. शैतान की आशीष होती है वो. So when you're और not, फिर दीवार पे भी होती है. some people are glued onto that big screen over there. आपको मालूम है बहुत से लोग हैं जो टीवी पे बिल्कुल टीवी के प्यार में गिर गए हैं. Called binge watching today. It's called binge watching. अरे उसमें तो एकदम मगन हो गए, उसको बिंज वॉचिंग बोला जाता And है. then the binge watching also comes into the phone. बिंज वॉचिंग मतलब एक के बाद एक देखते रहते, मूवीज देखते रहते, बंद नहीं करते. So when you watching there and then you go on your bed and you start watching on here. टीवी बंद करके फोन पे बस वही चालू करते हैं. Yes, and then you're exposed to the world. और फिर क्या होता है, संसार की चीजों के लिए अब ज्यादा हम हमारे अंदर संसारिक चीजों को ले लेते Do हैं. you know that we now in our home we are watching less and less of TV because the programs that are now on TV has nothing godly in it. It's all rubbish. हमारे घर में भी टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम्स हम देखते तो नहीं है और बिल्कुल ही कम बंद ही हो गया मान लो. क्यों? क्योंकि सब गलत और गंदी बातें ही आप टीवी के ऊपर देखेंगे, कुछ अच्छा नहीं पाएंगे, Nowadays कुछ भी नहीं. at 40 plus I'm watching Peppa Pig and Paw Patrol. और पेपा पिग और पॉ पेट्रोल हम सब मिलके बैठ के देखते हैं. Yes, it's more entertaining and you learn very good English. अरे अच्छी इंग्लिश सीखने मिलती है, मैनर्स सीखने मिलते हैं. My sons learn very good English from Peppa Pig. और पेपा पिग से ही वो बच्चों ने सीख लिया है. Imagine learning from a pig. एक सुअर से उन्होंने सीखा है. Yeah. I wonder if the Jews watch Peppa Pig because they अब don't. यहूदी लोग देखते हैं क्या या नहीं देखते पता नहीं मुझे. So
सुअर के बारे में इसलिए Today's blessings is different from that of the Old Testament. आज की आशीष अगर देखा जाए पुराने नियम से कहीं अलग होते In the हैं। Old Testament, it was more emphasis on the outward blessing अब पुराने नियम में बाहर के स्वरूप में जो आशीषें होती थी or उसके बारे material में blessing. या भौतिक आशीषों के बारे में। But in the New Testament, it helps us to focus more on the inward spiritual blessings of God. लेकिन नए नियम के आशीष अलग क्यों होते हैं? वो अंदरूनी भाग के होते हैं जहां पर हम आशीषों को हमारे अंदर के भीतरी मनुष्यत्व में पा That is लेते why हैं। Jesus Amen. gave us the parable of the talent. इसीलिए यीशु ने तोड़ों का दृष्टांत बताया। Talent, which also can be, which also means gifts. और तोड़ा भी और एक तरफ आपकी कला या आपके वरदान भी हो सकते हैं। So we're not only blessed with the financial part, but we're also blessed with the spiritual part. आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आपको केवल भौतिक ही आशीष नहीं मिली है, लेकिन दोनों मिले हैं, भौतिक और आत्मिक भी। We are now spiritual आमीन। beings. आप और मैं आत्मिक प्राणी बन गए In the हैं। Old Testament, the Spirit will come upon the prophet and he will leave the prophet. पुराने नियम में ऐसे होता था, वो पवित्र आत्मा और खुदा का रूह भविष्यवक्ताओं पर आता था, उतर आता था और निकल जाता था। But in the New Testament, in these times that we're living, the Spirit of God comes and dwells inside of you. आमीन। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहने आता है, And the वास Spirit करने of आता God है। needs to be fed. और इस पवित्र आत्मा को आपको खिलाना होगा। Yes, he needs to be fed. That is why you come to church on a Sunday, and in other countries where I used to come from, on a Tuesday and a Friday as well. पोषण करना होगा। इसीलिए चर्च को आना, कलीसिया में आना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं जब बाहर भी होता था, कलीसिया को जाना मैं कभी नहीं छोड़ता था। You know, many people find it difficult, I know, because of the work in India. बहुत से लोगों को कठिन होता है प्रभु के घर में हर रविवार को आना। मुझे पता है, क्योंकि काम होता है। We have become religious. It's only नौकरी। church is a Sunday, only on a Sunday. और रविवार ही को चर्च को जाना होता No. है। अब हम वैसे ही We सोचते have हैं। prayer meetings on Fridays. We have deliverance meetings on Tuesdays. Sometimes we used to have sister meetings, brother meetings, and then we have a Bible study, and then we had Sunday, our main meeting. देखिएगा, केवल रविवार की हमारी इबादत नहीं होती, लेकिन पूरे हफ्ते में बहनों के लिए होता है, फिर अध्ययन पवित्र शास्त्र का 2 बार होता है, फिर प्रार्थना की भी होती है, और जवानों के लिए भी हम सभा रखने वाले So हैं आगे। in India, you are actually spoiled. तो अगर देखा जाए भारत देश में आपको मानो स्पॉइल किया, बिगड़ गए। Yes, you are spoiled. बिगड़े हुए लोग हैं मसीह लोग यहाँ पर। You have church only on a Sunday. Most of churches, और रविवार के दिन ही चर्च होता है। and I understand. दूसरे देशों में तो रविवार के दिन ही होता है, मुझे समझ में आता है। I know the working hours in India, भारत में भी काम करने के जो घंटे होते हैं मुझे and पता very है। sadly, the working laws in India. और यहाँ पर जो काम करने के तरीके भी होते हैं, नियम है, बड़े खराब है। You're made to slog. मतलब काम तो करना होता है, नौकरी करनी होती है, लेकिन आपको बड़ा परिश्रम करके And you're करवाते even हैं। asked to work on a Sunday. और रविवार के दिन भी कभी भी काम के लिए That बुलाते is why whenever someone said that he's going to change his job, and the first thing I pray for, Lord, let them get a Sunday off. जब कोई यहाँ पर आता है दुआ मांगने के लिए कि हमें नौकरी चाहिए, तो मैं एक ही बोलता हूँ, परमेश्वर इनको रविवार के दिन छुट्टी मिले। There are many of young people who are supposed to be here right now who are working. बहुत से जवान हैं हमारे कलीसिया में जो अभी आज यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन उनको नौकरी है, उनको काम करना होता है। Well, I pray, I hope they are not here because of that. और मैं आशा करता हूँ कि यही कारण है कि ये प्रभु के घर में नहीं आए हैं। But these are the things. These are the things that take us away. लेकिन यही वो बातें या चीजें होती है, सुनिए, जो हमें अलग कर देती है प्रभु से। These are the things, you know. Yes. Nowadays, all that we want to hear about is financial blessings. ध्यान से सुनिए, आजकल के दिनों में एक ही बात सुनने के लिए हमारे कान बड़े खुजाते हैं। वो कौन सी बात है? अरे आर्थिक आशीष, पैसों की आशीष। Let us learn from Ukraine. लेकिन यूक्रेन से आप सीखिएगा, When the missiles are falling, जब उनके ऊपर बॉम्ब और मिसाइल्स गिर रहे, they don't go towards the rich people. It goes only to the poor people. ये मिसाइल्स जो है रूस के, वो गरीबों के ऊपर ही गिर रहे हैं, जो अमीर है उनके ऊपर नहीं गिर It's रहे। falling on the rich and the poor. ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, दोनों पर गिर रहे हैं।
Yes. अमीरों And के when ऊपर और he's गरीबों पर। destroying the homes of the rich and the poor. दोनों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं ये In the मिसाइल। refugees, it's not only poor people, it's also the rich people who are leaving Ukraine. जो रेफ्यूजीज यूक्रेन से निकले वो सिर्फ गरीब थे क्या? नहीं, गरीब और अमीर दोनों मिलके निकले। Yes. So even when it says in the last days, अंतिम दिनों में ऐसे लिखा गया है, when it rains, it's going to rain on the rich and the poor, जब बारिश होगी, वर्षा होगी, दोनों पर, अमीरों पर, गरीबों पर होगी, on the righteous and the evil. धर्मियों पर भी और जो दुर्जन, दोनों पर होगी। So when we see trouble coming, like Is- Jesus said, don't forget in the last days, trouble is time. It'll be, Timothy says it differently. Paul says it, perilous times will be coming. सुनिए, पौलुस ऐसे बोलता है, आप ये मान लीजिएगा अंतिम दिनों में बड़े खराब और बुरे समय आएंगे, Perilous times are coming. बड़े बर्बादी के समय आएंगे। It will be on the righteous and on the और unrighteous. ये समय जो आने वाले हैं दोनों पर, धर्मी जनों पर, दुर्जनों पर भी आएंगे। So that is why we prepare, God is preparing us. आमीन। इसलिए परमेश्वर आपकी और मेरी तैयारी कर रहा है। You know, if we were only living in the Old Testament and we had no more cattle, we had no more wealth, we had nothing, we would have, I don't know what we'd have done. सुनिए, अगर आप पुराने नियम में आज जी रहे होते, आपके पास अगर कोई भेड़, बकरी, कुछ भी, मकान, घर कुछ भी ना हो, तो आपने क्या किया होता? God is teaching us परमेश्वर सिखा रहा है that thousands of years ago, कि हजारों साल पहले when they were in the wilderness without any food or any, Yes. There was only dry land. जब वो रेगिस्तान में घूम रहे थे और कुछ नहीं था, उनके बगल में, अगल बगल में कुछ भी नहीं था, सब कुछ सूखा था, I provided manna from this heaven. तब परमेश्वर ने याद दिला, देख मैंने उस जगह में स्वर्ग से मन्ना को तुम्हारे ऊपर गिरा दिया। I've read once in Africa, और अफ्रीका में मैंने ऐसे I पढ़ा, think it was in Angola where there was a war and the Christians were there and they were praying because they had no food to eat. एंगोला में, ये एंगोला एक देश है, वहां पर युद्ध चल रहा था और वहां के मसीह लोग दुआ कर रहे थे क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। They prayed and actually manna fell from the sky. एंगोला में ये हुआ, वो मसीह लोगों ने गिड़गिड़ा के दुआ की और ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, चमत्कार हुआ कि आसमान से मन्ना गिरा। Today manna is not falling सुनिए, आज तो वैसा मन्ना हम नहीं देख रहे गिरते हुए, because in India there's plenty of food all around. क्योंकि भारत में तो भोजन भरपूरी में, बहुतायत में है सब तरफ। Yes, dosas, vada paos, everything is there. डोसा, वड़ा पाव सब है, There's no need of manna. सब है, मन्ना की जरूरत नहीं है भैया। There's medical stores in every corner. There's 10 medical stores everywhere. हर एक कोने कोने में 10 आप दवाई की दुकानें So देखेंगे। when we are sick, we don't say, Lord, just like you, did not allow the Israelites to get sick in the wilderness. Where we go, we just go straight and buy medicine. हम जब बीमार होते हैं तो क्या हम एकदम से दुआ करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम दवाई की दुकान में पहले भागते हैं। Even I got used to that now. अब मुझे भी उसकी आदत हो गई है। Yes, because the medical stores are all over the place, and nowadays this is only in India, I think, where you can even buy chocolate in a medical store. I अब don't know. फार्मेसी या मेडिकल जो होते हैं सब तरफ देखेंगे, अरे भारत में ही आपको ये देखने मिलेगा कि एक मेडिकल में आप चॉकलेट भी खरीद सकते हैं And some of them have Coke. और कुछ मेडिकल स्टोर्स में कोक भी होता है। So when you go there, you get tempted. तो वहाँ जाने के बाद फिर कुछ होने लगता You है, see, आप the Arab rap is everywhere. अभिलाषा में गिरने लगते हैं, एरे व्राप सब तरफ होता है। So brothers and sisters, भाइयों बहनों, in this time that we are living in, इस समय में जो आप जी रहे हैं, we have to make an effort. आपको और मुझे एक थोड़ा सा तो भी परिश्रम करना You होगा। see, I know the background that many of you come from. मैं जानता हूँ आप बहुत से लोग कौन से बैकग्राउंड से I आते have हैं। come from that background, मैं भी उस पृष्ठभूमि a से आया Hindu हूँ। background. मैं हिंदू परिवार या घराने से आया हूँ। And I know the pressure that there is to please everyone, the family. और मैं जानता हूँ हिंदू परिवार में से आने के मारे वजह से बहुत दबाव होता है परिवार को खुश रखने के लिए। Christianity is not that 5, 10, 15, 20 years you come to church and for you attending church in a religious way, that is just coming, attending and then going back home and then doing whatever you want. मसीहत ये नहीं होती है भैया 15, 20, 25 साल आप चर्च में आके बैठकर फिर घर चले जाओ, घर जाने के बाद जो मर्जी वो करते जाओ। No. ऐसा नहीं होता है। That is not church. ये कलीसिया नहीं You come होती to है। church to be transformed. कलीसिया You come to church to be changed. कलीसिया में आने के लिए एक
मतलब होता है, क्या होता है वो, कि आप यहाँ पर परिवर्तित होने के लिए आते हैं, बदलने के लिए आ You जाते cannot be हैं. changed That's if you are right. still going to be going to to your family members who are not believers, and you're going to That's go right. please them. You're going to go please them in their whatever festival they have. You're going to please them whatever That's gathering they have. सुनिए, आपका परिवर्तन नहीं होगा जबकि आप चर्च में आते हैं और फिर उसके बाद में आप आपके परिवार के घराने में, परिवारों में जाते हैं जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, उनके सारे रीति रिवाजों में हो जाते हैं, उनके सारे त्योहारों में एक हो जाते हैं, उनके साथ साथ मनाते हैं. You know, उसको परिवर्तन नहीं बोलते हैं. What about ornaments that you wear? जो आप अपने ऊपर अलंकार पहनते हैं, Don't उसके बारे में क्या? forget, the Egyptians gave their ornaments to the Israelites, and they were, symbols of their religion, most of them. गहने जो पहनते हैं, सुनिए, मिस्री लोगों ने जो गहने इसराइलियों को दी थी वो उनके धर्म के कुछ कुछ ऐसे दर्शाने की चीजें थी. Yes. उनके some धर्म की, many उनके people. देवताओं के आकार के थे. We find it. No, we don't want people to know that we are different. बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं भैया हम नहीं चाहते कोई लोग हमें अलग बोले. No, नहीं, I'm a Marathi. मैं मराठी हूँ. When I go to my family, they will see me as a Marathi Marathi. I would wear the ornaments. I would wear I don't say. अब जब मैं मेरे घर में जाऊंगा, परिवार के लोगों में जाऊंगा, तो मैं भी मराठी हूँ, मैं दिखाऊंगी, इसलिए मैं सब वो गहने पहनकर जाऊंगी. But why is it when you pray and ask for blessings, you don't go to their gods, but you go to the God of this Bible? सुनिए, जब आपको आशीष और बरकत लगती है तब परिवार के देवताओं के पास क्यों नहीं भागते भैया? आप बाइबल के जो परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? There is where your आशीष पाने blessings के are क्यों blocked. आते हैं? This is where your blessings are क्यों? blocked. आपको मालूम है आपके आशीष आपको यहाँ पर ही मिलेंगे. You are being influenced by the Erev Rav. एरेव राव के जो मिली जुली भीड़ है आपको प्रभावित कर रही है You want to be pleasers of man. और आपको धीरे धीरे मनुष्य को संतुष्ट करने में You वो want to please your family. लगाएगी, आपके परिवार को संतुष्ट करने में You don't want to lose them. वो आपको वहां भरमाएगी. आप क्या सोचते हैं भैया वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, अच्छा नहीं है? No. God did not. नहीं. God told Abraham, leave your family and go. Leave your right. father's family and go. अब्राहम को परमेश्वर क्या बोला? बड़े साफ तरीके से बोला, तेरे परिवार को, खानदान को छोड़कर अकेला चला जा. I know it's not easy, मैं जानता हूं ये आसान नहीं होता है, but this is what God wants. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है So He can bless you. ताकि वो आपको आशीष दे सके. Many people think, if I leave my family, if tomorrow I have no food, I have no money, who's going to provide? बहुत से लोग सोचते हैं भैया अगर मेरे खानदान को मैंने छोड़ा तो कल मेरे पास पैसा नहीं होगा कुछ खरीदने के लिए, अगर मैं बीमार हो गया तो कौन मुझे देखेगा? When you take money from them, जब आप उनसे पैसे लेते you are हैं, obligated to them. You have to please them. सुनिए, आप उनके अधीन, उनके गुलाम बन जाते हैं, उनको खुश करना पड़ता You है. put your trust in them. फिर आपका भरोसा आप उनके You ऊपर put your रखते हैं. trust in man. You put your trust in your relatives. आपके रिश्तेदारों पर और मनुष्य के ऊपर आपका भरोसा आप रखने लगते हैं, जो गलत होता है. The Bible says, in Philippians 4:19, there is no lack, for my God shall supply all Amen. my needs according to His riches in Philippians- glory of by Christ Jesus. फिलिपियोस 4:19 में लिखा है कि मुझे कोई भी कमी या घटी नहीं होगी क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने बहुतायत में से God सारी जरूरतों को shall पूरा supply all my करेगा. हालेलुया, needs. मेरा परमेश्वर पूरा करेगा. Why are we so afraid that we don't want to displease our relatives? Amen. मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा. हम क्यों परिवार और रिश्तेदारों से इतने डरते हैं कि उनको हम नाराज नहीं करना चाहते? I'm not saying go and fight with them. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जाओ उनके साथ झगड़ा कर लो. Keep a good relationship with them. नहीं, आपका रिश्ता ठीक होने दीजिए. In the secret, when you're not there with them, क्या आप जानते हैं जब आप उनके बीच में बैठे नहीं होते, जब आप उनके साथ नहीं होते हैं and they talk about you, और जब आपके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं आपस में, why their face always glowing like that? Why their face glows? तो वो शायद ऐसे बोल रहे होंगे, क्यों ये लोगों का चेहरा इतना चमकता Look है? at the children, उनके बच्चों को देखो, happy go lucky. अरे बिल्कुल मजे में है. They look, they are different. Their mannerism is different. आपके रिश्तेदार बोल रहे होंगे आपके बारे में, देखो इनके हाव भाव चाल चलन कुछ अलग ही है. Yes, हटकर they है, are. अलग है. They're not going to church, and after church they're going to smoke a cigarette around the corner. क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं है जो चर्च को जाते हैं और फिर चर्च से बाहर निकलते हुए ही कोने में घुसकर सिगरेट
फूंकते हैं. Yes, when we used to go to prayers with the friends, even though you wear your kurta and you got a nice thing, you look all religious, but then you go around the corner and you take a sip of rum and a cigarette. दूसरे धर्म के बारे में बोल रहे हैं. जब ये पिछले धर्म में होते थे, अरे कुर्ता उर्ता पहन के मंदिर जाते थे सुबह, सब वो माथे पर लगाकर, और फिर अंदर मंदिर से निकलते हुए ही उधर कोने में घुसकर सिगरेट फूंकते हैं. They say, look at their children. They're not interested in Bollywood and Hollywood. इसलिए ये रिश्तेदार के आपके बारे में ऐसे बोलते होंगे, इनके बच्चों को देखो, इनको बॉलीवुड में ये सब इन चीजों में रुचि. Look at how they dress up the girls. They are so decent. देखो उनके बच्चे और लड़कियां कितनी अच्छी तरह से पहनते हैं. Yes, look how they look. कपड़े पहनते हैं, इतने अच्छे दिखते हैं. You think they're not observing you? क्या आपको लगता है आपके रिश्तेदार आपके बारे में ऐसे बोलते हैं? Yes, they आपको are. देखते हैं? जरूर Because देखते they हैं. see a change. क्यों देखते हैं आपकी तरफ? क्योंकि आपके अंदर उनको बदलाव दिखता है. There will be a change. आमीन. और बदलाव दिखता है और For you होगा. are the light of this world. जरूर होगा बदलाव, क्योंकि इस संसार की You are the ज्योति light आप of this world. हैं. It cannot आप be ज्योति hidden. हैं. Can you hide light? No, it cannot be hidden. क्या ज्योति को छिपा रख सकते हैं? नहीं. They see all this. ये लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं. Yes, they see it. जी हाँ, देख सकते हैं. Don't think they're not blind. अंधे नहीं है लोग. दुनिया के लोग अंधे नहीं होते हैं. But still they want you to come back. पर तब भी आपके अंदर बदलाव देखने के Still बाद they want you to भी come back. वो चाहते कि आप उनके धर्म में वापस लौट आए. You know, I have a friend who became a Christian. His family are Brahmins. और मेरा एक दोस्त है जो प्रभु के पीछे हो लिया, पर लेकिन उसके परिवार जो है वो ब्राह्मण है. He used to like hard rock. You know, hard rock music is like demonic. और ये जो मेरा दोस्त था उसको वो हार्ड रॉक म्यूजिक होता है, Had long जो hair. बिल्कुल शैतानी ऐसा संगीत होता है, लंबे लंबे बाल रखते Used to हुए. fight. You know, he had a lot of bad habits. और वो संगीत अच्छा लगता था. But- लंबे बाल और बहुत वो झगड़ा करता था. When he came to Christ, he sobered down. झगड़ालू था वो, बहुत गुस्से वाला था. लेकिन मसीह के पास आने के बाद एकदम शांत हो गया. Now he's only singing Hallelujah. अब तो सिर्फ हालेलुया के गीत गा Short रहा है. hair. और उसके बाल बिल कटवाए उसने He's calmed down. और एकदम शांत हो गया. But yet his mother, they've seen that change. उसके माँ ने इसके अंदर इतना बदलाव देखने के बाद भी But she's still praying that he comes back to that religion that he left. वो तब भी दुआ क्या कर रही है? मेरे बेटे को मेरे धर्म में वापस आने दे. Why don't they उसके understand? देवताओं को बोल रही है वो. He अब has changed because of the God that he Right. serves. इन लोगों को समझ में नहीं क्यों आता है कि जिस प्रभु की सेवा वो व्यक्ति कर रहा है उसके मारे वो बदला गया है, And he is been blessed. बदल गया और उसको आशीष मिल रही है. I won't say only, I won't say financially, और मैं पैसों के बारे में ही केवल नहीं बोलता, because his name was taken out of the will, क्योंकि वो विरासत में से उसके नाम को मिटा but दिया he's still happy. उसके पिता ने. लेकिन तब भी वो खुश है. His blessings are inside, it's spiritual. आमीन. क्योंकि उसके आशीषें वाकई में आत्मा के अंदर से है. So if we analyze our lives, why are we being blocked? Where is that blockage coming from? इसीलिए अगर आपने और मैंने अपने जीवन का परीक्षण किया कि रुकावट मेरे आशीषों के लिए कहां से और कहां पर आ रही है, Are we being influenced by the Erev Rav? अपने आप को सवाल कीजिए, क्या कोई एरेव राव जैसे दुष्ट आत्मा मुझ पर प्रभाव कर रहा है? The Christian Erev Rav, you cannot see them. मसीही एरेव राव को आप देख नहीं सकते. That is what we call spiritual warfare. इसको आत्मिक युद्ध कहा जाता है. They are unclean spirits that That's right. influence our lives. ये दुष्ट आत्माएं होती है जो आपके मनों को और दिमाग को बिगाड़ती है. They don't want you to prosper. ये दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आपकी प्रगति उन्नति हो, They use emotional blackmail to pull you down. और वो आपके मानसिक स्तर को बिल्कुल क्या बोलते हैं, अस्वस्थ कर देती When you- है ताकि आप Yes. नीचे गिर जाए. When you want to do something, they say, no, go to your family, you know, and involve them in it. Up- You know, yeah. they want your well-being. ये दुष्ट आत्मा आपके कानों में फुसलाती है, आपको बिल्कुल बेचैन कर देती है. अरे तेरे रिश्तेदारों के पास जा और फिर से उनको तेरे घर में बुला ले, क्योंकि अच्छा नहीं होता है ये. अलग मत कर अपने आप को. Don't stay फुसला- away from them. दुष्ट आत्माएं आपको फुसला रही है. No. बिल्कुल Don't सुनना listen. मत. Abraham was told to leave his family. and उस his आवाज को बिल्कुल सुनना मत. अब्राहम को परमेश्वर ने साफ बोला, तेरे परिवार को छोड़. That is छोड़. why he ended up going into Egypt. He ended up had to lie about Sarah being his sister, and he made a lot of blunders. एक गलती करने के वजह से उसको मिस्र में और अलग अलग ठिकानों पर अपने पत्नी के बारे में, अपने लोगों के बारे में झूठ बोलना पड़ा, और गलतियों को सुधार करने के लिए उसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना He पड़ा. had to go and fight
for his nephew Lot. अपने भतीजे के लिए भी उसको युद्ध लड़ना पड़ा। And लूत के Moses लिए। did not listen to God, and he took the mixed multitude with them out of Egypt. मूसा ने भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और मिली जुली भीड़ को अपने साथ इस्राएलियों के साथ बाहर ले गया। It cost that whole generation सुनिए, एक गलती के मारे उस सारी पीढ़ी को to be lost. क्या हो गया? वो घूमने लगे। Not only lost in the wilderness, but also खो they, गए। they lost out for not tasting the honey and milk. उस रेगिस्तान में वो खो गए और बस उतना ही नहीं खो बैठे, लेकिन उस दूध और मधु के देश में भी नहीं जा पाए। So the plan for God in our lives is that we should be taken into the place of Amen. milk and honey. सुनिए, परमेश्वर का एक ही मकसद आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए क्या है? कि दूध और मधु के बहुतायत के देश में वो आपको ले जाए। But लेकिन when God says leave, छोड़ो, उसके पहले अलग हो जाओ। जब परमेश्वर बोलता है अलग हो जा बेटा, go your own ways. तो फिर अलग अकेला होना पड़ता है और आपने परमेश्वर ने दिखाए हुए मार्ग पर चलना होता Let है। us pray. Hallelujah. हालेलुया। आइए हम सब दुआ करेंगे। Heavenly Father, पिता परमेश्वर, we thank you for your word this morning. आज तेरे कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं We thank you for reminding us और तूने हमें याद दिलाया from the mistakes that were made जो गलतियां की थी even by the great prophets. बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। Thank you for teaching us तूने उनके द्वारा हमें सिखाया that we should not make the same mistakes, कि हमें भी उन गलतियों को दोहराना नहीं है, but listen to your commandments and be obedient to them. लेकिन तेरे आज्ञाओं का पालन करके तेरे अधीन रहना है। For you are God that provides, ओ, क्योंकि तू प्रावधान करने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। even in times of famine and drought. अकाल के समय में जब कुछ नहीं है तब भी तू You जरूरतों provided को for पूरा करता you है। provided for the widow. तूने उस बेवा के लिए भी सब कुछ दे दिया, For she helped a man of God, क्योंकि उस बेवा ने तेरे दास की मदद की थी। and she was blessed along with him. ओ, उसको भी आशीष उसके मारे मिलती गई। We pray that you teach us, Lord, हम प्रार्थना करने परमेश्वर हमें सिखा that we need to let go कि हमें बहुत कुछ चीजें हैं जिसको छोड़नी पड़ेगी, of things that we have made as idols in our life, जिन चीजों को हमने हमारे जीवनों में मूर्तियों के समान बनाई रखी हैं, that we worship जिसके सामने हम झुकते हैं instead of you. तेरे सिवाय। For we are your children, तेरे बदले में हम उस मूर्ति के सामने झुकते हैं। हम तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, and you love us. और तू हम पर प्यार करता है। That is why you died for us on that cross, इसीलिए तू सलीब पर हमारे लिए मरा, so that we Yes, could be Lord. freed ताकि हम आजाद हो पाए from Egypt मिस्र में से and the influence और उसके प्रभाव के नीचे of से the हम mixed multitude मिले जुले हुई भीड़ के प्रभाव के नीचे से हम निकल who निकल wants to जाए। take us away from you. जो लोग हमें तुझसे अलग करना चाहते We हैं, ask you to forgive us, शराला Lord. बरियंदे, परमेश्वर हमें माफ कर दे, During this course of our lives, माफ कर दे हमारे इस जीवन में। when we have wandered off on our own, ओ, जब हम अपने ही मर्जी से इधर उधर भटक गए, when we have made decisions on our own जब हमने हमारे ही मर्जी से हमारे निर्णय ले लिए and did not seek your will और तेरी इच्छा को हमने पहला नहीं in our देखा lives, हमारे जीवनों में we got तेरी इच्छा, distracted by the things of this world. इस संसारिक बातों से हम फुसला गए, We have made mistakes. हमने गलतियां बहुत की परमेश्वर। We have Yes, left Lord. jobs where we have been blessed. हमने ऐसे ऐसे नौकरियां छोड़ दी जहां पर हमें आशीष मिल रही थी, We have gone into businesses that we think और ऐसे व्यवसायों में हम गए जहां पर हमें लग रहा था that comes from you. कि ये तेरी ओर से है। Forgive us, Lord. माफ कर परमेश्वर, आज We know माफ। that you're a loving Father. यस लॉर्ड, माफ कर क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है। That is why we pray that you turn things around. इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि तू सारी बातों को पलट दे। For from now on we are confessed that we are going to be obedient Amen. in your
क्योंकि आज से हम वायदा कर रहे हैं कि हम तेरे वचनों के अधीन रहने वाले And we are going to abide in you. हैं। तेरे अंदर हम रहने वाले हैं, And for whatever we ask in your name, क्योंकि जो कुछ तेरे नाम में हम मांगेंगे we shall receive. हमें वो मिलेगा, For this is a promise which you have given us in your word. क्योंकि ये वायदा तेरे कलाम में तूने हमें दिया है। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, There will be no lack. ओ For our हालेलुया। God shall supply all our needs. हमको कमी घटी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा And we know करेगा। that the word of God Amen. also reminds us और तेरे वचन के द्वारा तूने हमें याद that दिलाया, you will rebuke the devourer. यस, कि तू जो निगलने वाला आया है उसको तू निकाल देगा। You will rebuke the devil and his evil spirits. आमीन। तू उसको यहाँ से निकाल देगा, शैतान को, उसके सारे दुष्ट आत्माओं को। You will rebuke the Erev Rav. एरेव राव को निकाल देगा तू, So they will have no influence upon our lives. ताकि हमारे जीवनों के ऊपर उनका प्रभाव नहीं We होगा। will be free from them. आमीन। हम आजाद हो So जाएंगे, that we can live our lives according to your will. ताकि तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवनों को हम And व्यतीत your कर will पाएं, alone. और तेरे इच्छा के We अनुसार। thank you, Jesus. तुझे धन्यवाद देते For प्रभु thy is the यीशु, kingdom, the power, and the glory क्योंकि सारी कुदरत, जलाल, महिमा तेरी है, forever and ever. हमेशा के लिए तेरी है। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन।